अच्छी सी वस्तु देख करके सबसे पहले उसी की याद आती है। अगर कोई अच्छी वस्तु देख करके, जैसे मान लो हम लोग बाजार में गए और कोई बहुत दूर है अपनी माता जी से, और वहां महाराज कोई मिठाई देख करके याद आ जाए कि काश माता जी साथ में होती तो इसको खाने का आनंद दूसरा होता। अथवा कोई दुख आया तो सबसे पहले जिसकी याद आए तो समझो कि हमारी आसक्ति, हमारा मोह प्रेम सब वहीं पर है। श्री कृष्ण ने आज हरी हरी घास देखी तो गौ माता की याद आई। प्रभु अगर हमारे इष्ट कृष्ण हैं, लेकिन श्री राधिका रानी कृष्ण के इष्ट भी गौ माता हैं। गौ माता के लिए बड़े प्रसन्न है। भैया हमारी गैया यहाँ बड़ी खुश होगी। और महाराज वृंदावन धाम में आए हैं। 4 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ने गोकुल धाम को छोड़ा है और श्री गिरिराज जी की सुंदरता देखते ही बनती है। अद्भुत सौंदर्य श्री गिरिराज जी महाराज का है। एक दिन कन्हैया ने माता यशोदा से जिद करी, मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया ने कहा, लाला ग्वाला का बेटा है, गैया चराएगा, कोई बिजनेस थोड़ी करेगा, कोई नौकरी करेगा। तेरे बाबा ने गैया चराई, तू भी गैया चराएगा, मैं को बड़ो है जाओ। अब वो तो तू छोटो सा है ना। मैया मैं तो आज ही गैया चराऊंगा। तो मैया ने छोटे छोटे बछड़ा बछड़ी, छोटे छोटे ग्वाल वालों की मंडली बना करके भेजना आरंभ कर दिया। आज जब गैया चराने निकले तो कंस द्वारा प्रेरित एक बकासुर नाम का राक्षस बगुले का रूप धारण करके आया है। और महाराज जो कृष्ण को देखा, अच्छा ये वही है काला काला मुरली वाला, पूतना को मारने वाला, मैं नहीं आज इसको छोड़ने वाला। और महाराज बड़ा विशाल स्वरूप है उस बगुले का। और कन्हैया को चोंच में उठाया और निगल लिया। और जैसे ही उनको निगला तो बाल गोपाल सब हाहाकार कर उठे, भाई खाएगा कन्हैया को खाएगा। और कन्हैया ने पेट में जाकर के जो अपना अग्नि स्वरूप बनाया तो पेट में जलन होने लगी। और फिर महाराज जैसे निगला था वैसे ही बाहर उगल दिया। भगवान ने उसके चरण पे उसकी चोंच पे चरण रखी और एक हाथ से ऊपर की चोंच को पकड़ करके चीर दिया। इस प्रकार से बकासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए बकासुर मर्दन भगवान की। इस प्रकार से समस्त ग्वाल वालों को प्रसन्न करके प्रभु ने इसका उद्धार किया है। एक बार महाराज गौचारण करने के लिए भगवान गए हैं। तो जब गौचारण करने जाते हैं तो ग्वाल मंडली गोल बना के बैठती है और कन्हैया को बीच में बिठाती है। और कन्हैया इस प्रकार से बैठे हैं, सब ग्वाल वालों को यही लगता है कि कन्हैया ने अपना मुख मेरी तरफ करके रखा है, कन्हैया का मुंह मेरी तरफ है, ऐसा सबको लगता है। और धन्य है प्रभु का ब्रजवासियों के लिए प्रेम कि जिस दिन श्री कृष्ण को हम लोग महाराज भोग लगाते हैं तो कैसे पंडित जी लोग वेद मंत्रों को पढ़ेंगे, गरुड़ घंटी बजाई जाएगी, पर्दा डाला जाएगा और बहुत ही आचार विचार शुद्धि से फिर भोजन प्रभु के लिए तैयार होता है। पर्दा लगाते हैं तब प्रभु नेत्रों से प्रसाद को स्वीकार करते हैं। लेकिन धन्य है ये ब्रजवासी, धन्य है प्रभु का इनके लिए ये प्रेम। महाराज ब्रजवासी अचार लेके आए, लड्डू लेके आए और खाते खाते अचानक बोले, कन्हैया मैं तो भूल ही गया, लड्डू मेरी भैया ने बड़ो अच्छा बनाया, आधा तो मैंने खा लियो, आधा तुम खा लियो। सो महाराज श्री कृष्ण वो जूठा लड्डू खाना शुरू कर देते हैं। एक सखा बोलो, भैया मेरी मैया टेंटी को अचार बढ़िया बना, अचार तो मैंने सबरो खा लियो पर मेरी उंगलिया में अब ने अचार लगो है, तू लाला तो मेरी उंगलियां चाट ले। तो कन्हैया उंगली चाटने लग जाते हैं। बिभ्रद वेणुं जठर पटयोः
संगवेत्री चकक्षे वामे पाणौ मृषणकबलं तत्फलान्यंगुलीषु। तो महाराज इस प्रकार से जूठा ठंडा भोजन करके प्रभु तृप्त हो रहे, बड़े प्रसन्न हैं। आज ब्रह्मा जी प्रभु की ब्रज लीला का दर्शन करने के लिए आए और जब ये दृश्य देखा तो महाराज ब्रह्मा जी के चारों सिर चकराए। ये भगवान, ये वही भगवान है जिनके लिए इतने नियम, इतने कायदे कानून बने हैं कि ऐसे भोजन कराओ, ऐसे स्नान कराओ, ऐसे पधराओ, ये मुकुट पहनाओ। और महाराज वो भगवत्ता सब यहाँ पे भूल गए। ये भगवान तो नहीं लग रहा। अगर ये भगवान होता तो सबका जूठा मीठा क्यों खाता? निश्चित ही ये कोई धोखा है। चलो कोई बात नहीं, परीक्षा करके देखता हूँ। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जो छोटे छोटे गाय बछड़े बछड़ी जो चल रहे थे, इनको उठाया और ब्रह्मलोक में रख दिया। प्रभु ने सखाओं से कहा कि मित्रों, बड़ी देर हो गई, कोई बछड़ा बछड़ी ना दिख रहे। हाँ लाला, हम ही देख रहे। कहाँ गए? कन्हैया बोले तुम बैठो, हमने तुम्हें देखते अब आते हैं। और महाराज कन्हैया ने एक हाथ में अचार लियो, एक हाथ में रोटी को तरते भय जा रहे हैं। और जब देखा कि वहां सारी बछड़े गाया, यहाँ लौट करके आके यहाँ ग्वाल बाल गाया। ये कहाँ गए भाई सबके सब? तो महाराज जहाँ प्रभु ने ध्यान दिया, समझ गए अच्छा तो ब्रह्मा जी का काम है। जब जैसे प्रभु को लीला समझ में आई, तुरंत महाराज प्रभु ने सारी जितनी बछड़ा बछड़ी थे सब प्रभु ही उन रूपों में आ गए। जितने ग्वाल वाले उतने रूप प्रभु ने धारण कर लिए ग्वाल वालों के। और आज बछड़ा बछड़ी के रूप में, ग्वाल वालों के रूप में 1 साल तक लीला करते रहे, किसी को पता नहीं चला। और ये चोरी करने की लीला हुई, उसके पूर्व महाराज अघासुर वध हुआ था। अघासुर कंस ने भेजा था, बड़ा भयंकर अजगर के रूप में बैठा और अपना मुंह फाड़ लिया बहुत बड़ा। और अजगर ही बैठा है। बोले वाले ग्वाल वाल बोले कन्हैया देखो तो भैया, यहाँ वृंदावन के कारीगर कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी कला है इनकी, कैसी गुफा बना दी। लग रहा है सांप मुंह खुल के बैठा है। उनको ये नहीं पता कि सच में सांप है। वो सोच रहे हैं कि वृंदावन के कारीगरों ने गुफा बनाई है सांप जैसे। भैया हमने सुनी है कि वृंदावन की गुफाओं में बड़े बड़े साधु तपस्या करते हैं, तो चलो इस गुफा में कोई महात्मा होंगे तो हम लोग दर्शन करके आते हैं। कन्हैया के पीछे से आवाज लगा रहे, नहीं भैया वो गुफा नहीं है, वो सच में सांप है। लेकिन किसी ने नहीं सुना, अपनी धुन में मगन चले जा रहे हैं, निश्चिंत रहते हर समय। बोले कृष्ण है, अब कृष्ण है तो क्या डर है? अरे अगर कोई मुसीबत आएगी, मरेंगे गिरेंगे, सो ये